गुड मॉर्निंग। एसटीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 501 से लेकर के 600 प्रश्न का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षित दवा निपटान के लिए एम प्राउड का शुभारंभ किया? तो केरल। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो जापान के साथ। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वह है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण बने हैं। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस की तिथि को मनाया? तो 20 फरवरी को। हाल में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो जेमेल वार्केन वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया गया? तो भारत से सऊदी अरब में आयोजित होगा 2027 में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुदुचेरी में। हाल में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के। चर्चा में रहा नामुड्डी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल वनीकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है।
भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला गृह बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अपना भारत रहा है टॉप पे। समुद्री साझेदारी की नई आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मस्कट ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किप्लिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र में। किसी क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 से राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र के साथ। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील शामिल हो गया है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो SWA रेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 जनवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे इसी संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो INS गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो कॉन्क्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कायरियन जैकवेट ने। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन
किया गया है तो 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है तो सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है तो 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो वर्ष 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है तो 6.3 से 6.8% तक का वृद्धि का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता तो यह है नीरज कुमार। तो एसपीडी करंट अफेयर 2025 के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखें प्रश्न संख्या 501 से 600 तक का। 601 से 700 प्रश्न का रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।